Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will proceed with our next exercise, that is exercise 5.3. Exercise 5.3. Variables होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, यानी कि एक तरफ y और एक तरफ x. और इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं आर इन मिक्स फॉर्म, वो मिक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि x और y आपको एक ही साइड में मिलेंगे कुछ इस तरह से. जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में देखो आप, फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है. y एक तरफ x एक तरफ, वेरिएबल सेपरेटेड है. इम्प्लिसिट फंक्शन में आप देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपका क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है. वेरिएबल्स फिक्स है, एक्स और वाई सब एक ही तरफ है. या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 7. तो इसमें क्या, एक्स और वाई आपके मिक्स फॉर्म में. तो अगर मिक्स फॉर्म में है तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, और वाई और एक्स अगर सेपरेटेड है तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है. तो आपको इस एक्सरसाइज में या तो क्वेश्चन होगा आपका वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का होगा या होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का. आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे. इज इट क्लियर? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. और आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको देख के आप कह सकते हो कि ये जो है आपका ये इम्प्लिसिट फंक्शन का केस है. हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है. तो dy बाई dx हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो देखो कांस्टेंट है 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx. और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है. हमें फाइंड करना है dy बाई dx. तो कह रहे से दैट 3 dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा -2. आपको dy बाई dx फाइंड करना है. तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज कॉस एक्स -2 डिवाइडेड बाई 3. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx एंड दिस इज द क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा आपका 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाई dx. अब इसको जरा ध्यान से देखना, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा cos y. ये तो हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव. y का एंगल का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. अगर sin x होता तो हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, हम cos x लिख के छोड़ देते. उसका रीजन क्या है, बिकॉज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है. तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dy बाई dx. तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो कैन आई से दैट इट इज, वी कैन राइट इट एज 3 dy बाई dx. ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस cos y इंटू dy बाई dx इक्वल टू प्लस 2, यहां जाके क्या हो जाएगा -2. अब यहां से आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा dy बाई dx. विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3 माइनस cos y और इक्वल टू क्या हो जाएगा -2. तो कैन आई से दैट dy बाई dx इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस cos y, 3 माइनस cos y, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज -2 अपॉन, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा cos y -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपका दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन cos y -3. इज इट क्लियर? ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y. और हमें क्या फाइंड करना है dy बाई dx. अगेन ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y आपके मिक्स फॉर्म है, वेरिएबल आर इन मिक्स फॉर्म. तो अगेन फर्स्ट स्टेप इज differentiate with respect to x, differentiate with respect to x. Now what we will have, first of all a
x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 प्लस b वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 2y एंड देन देखो ये तो पावर का डेरिवेटिव हुआ है, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा माइनस साइन y। c वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है। देन अगेन y है x नहीं है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये भी dy बाई डी एक्स फॉर्म में, तो ये क्या है 2by dy बाई डी एक्स, और ये माइनस यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस से यहां जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस से हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहां से कॉमन लोगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए। आपको फाइंड करना dy बाई डी एक्स, तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y, माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स और वाई वेरिएबल जो मिक्स फॉर्म में है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अगर आप इस केस को देखो तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल है और प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम क्या रूल, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 2y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। देन 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x। अब देखो x जो है विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए सेम वेरिएबल के केस पे हमें उसको करने की जरूरत नहीं होती है, 1 को लिखोगे तो मल्टीप्लाई होके 1 ही आएगा। तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया sec स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब देखो ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, और ये भी dy बाई डी एक्स है। अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 2y इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2y इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये प्लस यहां आके माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा -1, बिकॉज माइनस dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो -1 इक्वल टू में आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x, इक्वल टू में क्या आ जाएगा x प्लस वाई, ये प्लस वाई जो है ये यहां जाके क्या हो जाएगा -y, ये क्या हो जाएगा -y। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, यहां जाके डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द क्वेश्चन, अगेन दिस इज द केस ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट वी विल डू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 2x, और यहां पे अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 100 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ये बात समझ में आ रही है। अब dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म कौन कौन सी है, देखो ये टर्म इसमें dy बाई डी एक्स है और इसमें भी dy बाई डी एक्स है। तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं, इफ आई टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, देन व्हाट वी विल हैव x प्लस में क्या हो जाएगा 2y, प्लस में क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू प्लस 2x, वहां जाके क्या हो जाएगा -2x। जब इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे प्लस y, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा -y। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इट विल बी इक्वल टू माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस टू वाई एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द गिवन फंक्शन, अगेन दिस इज द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फाइंड क्या करना है हमें, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये तो सीधा ही हो जाएगा, आपका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। लेकिन अगर आप x² y को देखो तो यहां पर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लस अगेन हम यहां पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज x, y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, तो y² एज सच एज हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस y क्यूब क्या हो जाएगा 3y², पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव 3y², फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। अगर ये x क्यूब होता तो हम डायरेक्टली लिखते जैसे कि यहां लिखा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल है तो उसका भी, वेरिएबल का भी डेरिवेटिव करना होता है dy बाई डी एक्स। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव इन द नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा 3x², प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका x² dy बाई डी एक्स, x² dy बाई डी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा 2xy, प्लस क्या हो जाएगा ये आपका 2xy dy बाई डी एक्स, 2xy dy बाई डी एक्स, y² इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस y², और प्लस में हो जाएगा 3y² dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 0। अब आप dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स देखो, ये भी dy बाई डी एक्स है, इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है और इसमें भी dy बाई डी एक्स है। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं, इफ आई टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, देन व्हाट वी विल हैव, x² फ्रॉम हियर प्लस 2xy, प्लस क्या हो जाएगा 3y², प्लस क्या हो जाएगा 3y², 3x² राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x², प्लस 2xy राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy, प्लस y² राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस y²। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस यहां से आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y² एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अगेन dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन क्या है, sin² y प्लस cos xy इक्वल टू, देखो ये जो आपको कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको कहा जाता है कप्पा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे sin² y का क्या होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा 2 sin y, फिर sin y, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, उसके बाद ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव इंटू xy होल डैश, और कांस्टेंट कापा, इसका जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट है तो क्या होगा 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो sin 2y इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन xy,
अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा sin 2y इनटू में क्या हो जाएगा dy बाय dx माइनस x sin xy इनटू में क्या हो जाएगा dy बाय dx प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस y sin xy और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका dy बाय dx, dy बाय dx ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin 2y माइनस x sin xy, ये माइनस है राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा y sin xy, y sin xy। ये क्लियर हो गया, ठीक है। हमें फाइंड करना है dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाय dx, इट विल बी इक्वल टू y sin xy, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, यहाँ के डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा sin 2y माइनस x sin xy and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 8. We have to find the value of dy by dx and the given function is sin square x plus cos square y equal to 1. So first of all, first step is differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x, 2 sin x। फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है तो एज इट इज छोड़ दो। फिर अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 cos y, फिर cos y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज माइनस sin y। नाउ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल है तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल टू 1 आपका कांस्टेंट होता है विच इज 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x, sin 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 sin y cos y क्या हो जाएगा sin 2y इनटू में क्या हो जाएगा dy बाय dx और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। माइनस है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा sin 2x इक्वल टू sin 2y dy बाय dx। ये क्लियर हो गया। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू sin 2x, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिविजिबल फॉर्म अपॉन sin 2y, अपॉन sin 2y एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx और ये आप देख सकते हो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है बिकॉज y और x वेरिएबल सेपरेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उनका यूज करते हैं। जैसे कि वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, और यू कैन से दैट x ऑलरेडी यहाँ पर गिवन, इसको थीटा ले लो, 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये जो वैल्यू है विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए 2 tan इनवर्स x, किसके इक्वल होना चाहिए 2 tan इनवर्स x। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है।
Now next question is question number 10. Question is y equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Again it is a case of explicit function. हमें फाइंड करना है dy by dx. पहले आपने देखो, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा. सिंप्लीफाई कैसे? आप ये देखो कि x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए. मीन्स अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ, मैंने क्या कहा, पुट x इक्वल टू tan थीटा. तो अगर x tan थीटा के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये हुआ थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x. थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x. अब आप ये देखो, अगर आप x की जगह tan थीटा पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह tan थीटा, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब ये एक आइडेंटिटी होती है. तो x की जगह हमने क्या पुट किया, हमने tan थीटा, जिसको पुट करते एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया. 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan 3 थीटा. तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा. y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा. ये क्लियर हो गया. tan इनवर्स tan x क्या होता है, x, which implies y is equal to 3 theta. Why? Because tan inverse tan x is equal to x. ये किसके इक्वल होता है, आपको x के इक्वल होता है. अब आप देखो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, which implies y is equal to 3 tan इनवर्स x. अब हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया. सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे व्हाट वी विल हैव, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx. 3 आपका कांस्टेंट है. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. इट मीन्स विच इम्प्लाइज dy by dx is equal to 3 upon 1 plus x square, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Next question is question number 11. y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. First of all, we know that cos inverse 1 minus theta square upon 1 plus theta square is equal to 2 tan inverse theta. 2 tan inverse theta. Is it clear? ठीक है. Which implies cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. ये किसके इक्वल हो जाएगा, it will be equal to 2 tan inverse x. It will be equal to 2 tan inverse x. यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है. Now which implies y is equal to, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस वैल्यू की जगह आ जाएगा 2 tan इनवर्स x. 2 tan इनवर्स x. ये क्लियर हो गया. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Next question is question number 12. Question is y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. देखो अगर यहाँ पर cos इनवर्स होता तो डायरेक्टली मैं इसको हम लिख सकते थे 2 tan इनवर्स x. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल we know that cos इनवर्स थीटा प्लस sin इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के. विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा. इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, और इसकी जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ
विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 इनवर्स x, इट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. वाई? बिकॉज 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे y विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy बाय dx. पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज dy बाय dx is equal to minus 2 upon 1 plus x square, and this is the final answer of this question. Now next question is question number 13, y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square. अगेन अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो डायरेक्टली हम इसको किसके इक्वल कर देते हैं 2 tan इनवर्स x. अब साइन इनवर्स कैसे आ सकता है, देखो we know that cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है. इसका मतलब ये हुआ दैट cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा. इज इट क्लियर? ठीक है. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड इट कैन बी रिटन एज विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स x. क्या होता है 2 tan इनवर्स x. नाउ ये सिंप्लीफाई हो गया. नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है dy बाय dx. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाय dx. पाई बाय 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0 माइनस 2. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 14. We have to find dy by dx. अब देखो इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये देखो कि हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं. x की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा. मैंने क्या कहा x की जगह पुट कर सकते हैं साइन थीटा. तो पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा किया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x. थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x. अब आप ये देखो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ व्हाट वी विल हैव विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा. और साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है x के, दैट इज 2 थीटा. क्यों ऐसा लिखा बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x. ये क्लियर हो गया. नाउ अब ये सिंप्लीफाई हो गया, हमें क्या फाइंड करना है dy बाय dx. नाउ व्हाट वी विल डू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. वी हैव टू फाइंड dy बाय dx, y इक्वल टू क्या है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1.
फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो x की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए, यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं cos थीटा, पुट x इक्वल टू cos थीटा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x। अब देखो जैसे आप x की जगह cos थीटा पुट करोगे तो व्हाट वी विल हैव, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू sec इनवर्स, ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos square theta minus 1. Now we know that cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. इसका मतलब क्या हुआ, which implies cos 2 theta should be equal to 2 cos square theta minus 1. इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, cos 2 थीटा के, which implies y is equal to sec inverse 1/2 cos square थीटा माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, और 1/cos क्या हो जाएगा, sec, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स sec 2 थीटा। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, वाई, बिकॉज sec इनवर्स sec x, ये किसके इक्वल होता है आपका, ये x के इक्वल होता है। इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।